अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है नॉर्मल सब ग्रुप, और ये ग्रुप थ्योरी का हमारा लास्ट टॉपिक है। जितना हमारा सिलेबस हमने सेमेस्टर में कवर करना था उस लिहाज से हमारा ये लास्ट टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप की। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच इज सबसेट ऑफ जी। सबसेट, ठीक है। एच हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक सबसेट है जी का। देन एच इज सेड टू बी नॉर्मल इन जी। एच जो होगा वो जी में कब नॉर्मल होगा, जब एच जो होगा वो जी का सब ग्रुप होगा। पहला पॉइंट ये, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये कि ग्रुप के हर एलिमेंट का जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो एच में मौजूद होगी, ठीक है। ग्रुप के हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास एच में मौजूद होगी तो वो तब उसमें नॉर्मल होगा। पहला पॉइंट है सब ग्रुप होगा जी का, और सेकंड पॉइंट है कि ग्रुप के हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास उस सब ग्रुप में मौजूद होगी तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय एच नॉर्मल इन जी, यानी कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। अगर कोई ग्रुप कोई सब ग्रुप जो है वो जी में नॉर्मल है तो हम उसको डिनोट करते हैं एच, वो नॉर्मल सब ग्रुप, और जी हमारे पास वो ग्रुप होगा। और ये नॉर्मल का हमारे पास साइन होता है, छोटा सा ट्रायंगल बना के नीचे डैश लगा दी तो ये नॉर्मल सब ग्रुप का हमारे पास साइन होता है, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क ये है कि इफ़ जी इज़ एबिलियन दैन इट्स एवरी सब ग्रुप इज़ नॉर्मल। अगर जी एबिलियन होगा तो उसका हर ग्रुप जो होगा, हर सब ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। एज़ फॉर क्योंकि जी में अगर जो एबिलियन ग्रुप होता है उसमें हम लोग एलिमेंट्स की जगह चेंज कर सकते हैं। जगह चेंज करने के बाद ये जी और ये कॉन्जुगेसी क्लासेस का जो फार्मूला था उसके लिहाज से ये जी और जी इनवर्स एक साइड पर और एन एक साइड पर हो जाएगा, ठीक है। तो जी और जी इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास वो सब ग्रुप वापस आ जाएगा। यानी कि जो सब ग्रुप हमने एन दिया था ना उसका एलिमेंट एन जो भी हम एलिमेंट लेंगे हमारे पास वापस आ जाएगा। तो इस तरह वो सब ग्रुप हमारे पास हर सब ग्रुप वापस आ जाएगा, वो नॉर्मल होगा हमारे पास, ठीक है। जी जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, हमारे पास लेफ्ट राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो सो द कंडीशन इज ट्रिवली प्रूव्ड, और कंडीशन जो होगी वो हमारे पास प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम हमने प्रूव करवाना है कि एन, यहाँ पे एन हम लोगों ने सब ग्रुप को एन से डिनोट किया। हम वैसे एच से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमने एन से डिनोट किया क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की बात करें तो इजीली हम लोग इसको समझ जाएंगे। एन जो होगा वो नॉर्मल होगा जी में इफ़ एंड ओनली इफ़ एन जी इक्वल्स टू जी एन जी इक्वल्स टू जी एन होगा, ठीक है। यानी कि इसी स्टेटमेंट को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर जी इनवर्स इस साइड पे आ जाए, ठीक है। हम लोग को नॉर्मल सब ग्रुप को आसानी से प्रूव करने का तरीका क्या है कि ग्रुप के हर एलिमेंट को उस सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवाएं, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो वो हमारे पास नॉर्मल होगा। सिंपली ये होता है नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। ये जो कॉन्जुगेसी क्लास का मैंने आपको फार्मूला बताया ये सेम यही चीज़ है, बस इसको अगर हम इन्वर्स को दूसरी तरफ ले जाएँ तो ये यही बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एन इज सब ग्रुप ऑफ जी। जी ए ग्रुप है और एन जो है वो जी का सब ग्रुप है। हम लोगों के पास इफ़ एंड ओनली स्टेटमेंट, तो हम लोग पहले ये लेट करेंगे और ये प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये लेट करेंगे और ये साइड प्रूव कर देंगे। तो हमने लेट किया एन जी इक्वल्स टू जी एन, ये हमने लेट कर लिया। अब यहाँ से ये जी इनवर्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये जी इनवर्स यहाँ आ गया तो हमारे पास ये क्या बन गया, जी इनवर्स एन जी। ये हमारे पास क्या है, इसी एन का सबसेट है, यानी कि इसी एन से बिलोंग करता है, कंटेन करता है। इसी एन के, इस एन के एलिमेंट हमारे पास किस फॉर्म के होंगे, इस फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी इनवर्स एन जी बिलोंग्स टू एन। इस एन को हम लोगों ने स्मॉल एन में चेंज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये एन के एलिमेंट इस फॉर्म के, स्मॉल एन की फॉर्म के हो सकते हैं। तो ये हमारे पास ये किसका फार्मूला बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप का। हमने ऊपर यही पढ़ा ना कि वो कॉन्जुगेसी क्लास जो होगी वो उस ग्रुप की, उस सब ग्रुप में मौजूद होगी तो वो नॉर्मल होगा, यानी कि एन इज़ नॉर्मल इन जी। ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। हमने ये लिया, इन्वर्स उस तरफ ले गए, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ स्मॉल एन पुट किया, वही फार्मूला बन गया तो हमारे पास नॉर्मल एन जो है वो नॉर्मल हो गया ग्रुप का, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया ग्रुप का। कन्वर्सली पार्ट हमने सॉल्व करना है, हमने इसको लेट करना है और इसको प्रूव करना है। लेट किया एन नॉर्मल है जी में, देन जी एन जी। नॉर्मल का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल कब होता है, जब हमारे पास ये कंडीशन होती है जी एन जी इनवर्स। तो ये कंडीशन हम लोगों ने सपोज कर ली है, ठीक है। अगर हम लोग इसी कंडीशन के ज़रिए वही वाली बात को दोबारा रिपीट करें, यानी कि स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन पुट कर दे तो हमारे पास कंटेन कर जाएगा कैपिटल एन में, ठीक है। और इसी तरह अगर ये इसमें कंटेन कर दिया तो ये एन जो है ये भी इसमें कंटेन करेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि एन इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंडीशन इस तरह की हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक को दूसरे में कंटेन करवाते हैं, दूसरे को इसमें कंटेन, पहले वाले में कंटेन करवाते हैं। तो हमने जी एन जी इनवर्स को इसमें एन में कंटेन करवा दिया, उसके बाद हमें पता है कि एन भी इसमें कंटेन करता है, तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, एन इक्वल्स टू जी एन जी इनवर्स, ठीक है। और अगर हम इस जी को यहाँ ले जाएँ, सॉरी जी इनवर्स वाले जी को यहाँ ले जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन जी इक्वल्स टू एन जी।
GN, तो ये हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट प्रूव होगी। हमने इसको लेट किया और ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक छोटा सा थ्योरम। अब हम प्रूफ एक नॉर्मल सब ग्रुप की एग्जांपल देख लेते हैं। S3 ग्रुप है हमारे पास, S3 ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास A B, AB और A B, ठीक है। तो H जो होगा, सबसे पहले हम नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम लोग सारे सब ग्रुप जो होते हैं जी के वो ले लेते हैं, ठीक है। हर सब ग्रुप को हमने नॉर्मल प्रूव करवाना है, हर सब ग्रुप को देखना है कि कौन सा सब ग्रुप है जो नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास S3 के टोटल कितने सब ग्रुप्स हैं, 6 सब ग्रुप्स होते हैं। S3 के हमारे पास 6 सब ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप जो होता है, सब ग्रुप जो होता है, वो होता है H1 आइडेंटिटी। तो हमारे पास हमें पता है कि वो नॉर्मल ही होगा। हर सब ग्रुप जो होता है आइडेंटिटी तो मस्ट नॉर्मल ही होगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास ये वाली फॉर्म मस्ट आएगी, यानी कि H इक्वल्स टू H, यानी कि अगर हम आइडेंटिटी को उसे H से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ग्रुप के हर एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि इस सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास ये सब ग्रुप वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगी, ठीक है। आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगी, जिसकी वजह से ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है H2 हमारे पास एक सेकंड सब ग्रुप था हमारे पास। हमने जो फाइंड किए थे सब ग्रुप, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में देखें तो इस तरीके के सब ग्रुप्स मैंने फाइंड किए हुए हैं। तो H2 जो है इस हमारे पास सेकंड सब ग्रुप है, इसका E, A और A के, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये नॉर्मल है कि नहीं ये सब ग्रुप। इसके हम हर एलिमेंट को, ग्रुप के हर एलिमेंट को इस लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे H से, और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैंने लेफ्ट साइड से पहले आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करवाया H2 से, और राइट साइड से हमें पता है दोनों की तरफ से आंसर सेम ही आना है। तो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे तो ये सही कंडीशन अप्लाई हो गई है। हमने हर एलिमेंट को देखना है, हर एलिमेंट अगर इक्वल आएगा लेफ्ट टू राइट साइड मल्टीप्लाई कराने से, तब वो नॉर्मल होगा। अगर कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं आएगा तो वो वहीं पे रुक जाएगा, यानी कि वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि इस पहले एलिमेंट को मैंने लिया ई को मैंने लेफ्ट और राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर इक्वल आ गया, यानी कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल आ गया। अब मैंने ए को लिया, ए को मैंने लेफ्ट साइड से पहले H2 से मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आंसर आ गया, यानी कि H2 हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है ई, ए और ए स्क्वायर। इस ए को अगर मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास ई ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, ए स्क्वायर और ये आ जाएगा। कैसे, अगर मैं ए को ई से मल्टीप्लाई कराऊँ ए आ जाएगा, ए को मैं ए से मल्टीप्लाई कराऊँ ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को मैं स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊँ मेरे पास ए क्यूब आएगा, और S3 में हमारे पास ए क्यूब इक्वल होता है आइडेंटिटी के, ठीक है। उसके बाद मेरे पास H2 को मैंने लेफ्ट साइड से पहले करवाया था, मैं राइट साइड से करवा रही हूँ, मेरे पास सेम आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो H2 इक्वल्स टू H2, यानी कि ये एलिमेंट भी हमारे पास इक्वल आ गए हैं H2 में। हमने सब एलिमेंट्स को इक्वल प्रूफ करवाना है। नेक्स्ट एलिमेंट मैंने लिया ए स्क्वायर मेरे पास आ गया, ए स्क्वायर भी सेम ही आएगा मेरे पास। इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो एलिमेंट ग्रुप में इस सब ग्रुप में मौजूद होंगे वो हमारे पास इक्वल कोसेट्स देंगे, वो हमें इक्वल आंसर देंगे। यानी कि ए स्क्वायर को मैंने H2 से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया, राइट साइड से कराया, मेरे पास आंसर सेम ही आएगा, आप बेशक देख लें, ठीक है। आप प्रूफ करवा के देख लें, वही सब ग्रुप मेरे पास वापस आएगा। तो BH2, अब नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास B है, B को मैंने H2 से मल्टीप्लाई करवाया, सब ग्रुप से लेफ्ट साइड से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास आ गया BA और BA स्क्वायर, यानी कि B, इसको मैं अगर हमारे पास S3 में BA जो होता है वो A स्क्वायर B के इक्वल होता है, BA स्क्वायर AB के इक्वल होता है, तो ये भी यहाँ पे हमारे पास आ गया। उसके बाद मैंने राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया, राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास वही सेम आंसर आया जो मेरे पास ऊपर B को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराने से आया। इसका मतलब है कि BH2 इक्वल्स टू H2B, ये भी हमारे पास इक्वल प्रूव हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है ए बी को मैंने लेफ्ट साइड से कराया, मेरे पास ए स्क्वायर बी, राइट साइड से कराया, मेरे पास ए स्क्वायर बी और बी हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है ये भी इक्वल है। यहाँ पे हमने कम्यूट नहीं देखना, परम्यूट देखना है। एलिमेंट सेम आने चाहिए, बेशक जगह आगे पीछे हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ए स्क्वायर बी को मैंने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास वही आंसर है, राइट साइड से कराया वही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि H2 है वो नॉर्मल सब ग्रुप है S3 का, यानी कि हर ग्रुप के हर एलिमेंट को मैंने जब H2 से मल्टीप्लाई करवाया लेफ्ट और राइट साइड से, मेरे पास आंसर इक्वल आया। तो इसका मतलब है कि H2 जो है वो S3 का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये शायद मैंने गलती से लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास H3 हमारे पास था E और B। H3 मैंने E ग्रुप के पहले एलिमेंट को S3 से मल्टीप्लाई करवाया H3 से, तो मेरे पास आंसर इक्वल ही आना है क्योंकि ग्रुप का पहला एलिमेंट आइडेंटिटी है। सेकंड एलिमेंट है ए को जब मैंने H3 से मल्टीप्लाई करवाया लेफ्ट साइड से, मेरे पास आंसर आ गया A और AB, ठीक है।
जब मैंने राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर आया ई और ए स्क्वायर बी, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि जब मैंने ई को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे ए है। जब मैंने ए को ई से मल्टीप्लाई कराया मेरे पास ए आ गया, मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई कराया मेरे पास बी ए आ गया, ठीक है। और हमारे पास H3 में बी इक्वल होता है ए स्क्वायर बी के, यानी कि ये इक्वल नहीं आया तो H3 को हम यहीं रोक देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे फर्दर, क्योंकि हमारे पास पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ही ऐसा आ गया है कि जो इक्वल नहीं आ रहा। हमने तो हर एलिमेंट को इक्वल प्रूव करवाना होता है ना। तो H3 नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है H3 का, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 नॉर्मल सब ग्रुप निकले हैं, अभी हमारे पास थर्ड नॉर्मल सब ग्रुप नहीं निकला। 4 जो हमारे पास होता है सब ग्रुप होता है वो होता है H4 ई और ए बी। सब ग्रुप जो हम लोगों ने फोर्थ हमारे पास हमने फाइंड किया था ई और ए बी, ठीक है। तो हम लोग ई वही उसी तरह ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोगों ने H4 से मल्टीप्लाई करवाया लेफ्ट टू राइट साइड से, हमारे पास पता है आइडेंटिटी है तो वो इक्वल आ गया। सेकंड एलिमेंट है ए को मैंने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास आंसर आया ए और ए स्क्वायर बी, ठीक है। जब मैंने राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर आ गया ए और बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ए क्यों? रीज़न क्या है कि H4 इज़ नॉट इक्वल टू H4 ए, यानी कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास ए से ही आंसर नहीं आ रहा है सही सेम। तो H4 जो है वो हमारे पास H3 में नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद H5 हमारे पास था ई और ए स्क्वायर बी, ई और ए स्क्वायर बी हमारे पास H5 था। अब हम लोगों ने आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कराया, ये तो हमें पता है कि ये इक्वल आएगा। ए से मैंने मल्टीप्लाई कराया, लेफ्ट साइड से मेरे पास आंसर आ गया ए बी, राइट साइड से करवाया मेरे पास आंसर आ गया ई और ए बी, सॉरी यहाँ पे फिर मैंने ई लिखा हुआ है, यहाँ पे ए और ए बी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि H5 इज़ नॉट इक्वल टू H5 है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो गया कि ये ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराया, राइट साइड से मल्टीप्लाई कराया, आंसर इक्वल नहीं आया। तो H5 इज़ नॉट सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी H6 हमारे पास था वो सब ग्रुप अपना इट्स सेल्फ सब ग्रुप था, ठीक है। तो इट्स सेल्फ, अब मैं आपको एक रिमार्क बताने वाली हूँ कि आइडेंटिटी और इट्स सेल्फ जो सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा नॉर्मल होते हैं, उनको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर हमें किसी ग्रुप का फाइंड करना हो नॉर्मल सब ग्रुप, तो हम लोग आइडेंटिटी और इट्स सेल्फ को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर सॉल्व करके भी देखें तो ये नॉर्मल ही होगा। H6 जो होगा वो नॉर्मल ही होगा H3 में, क्योंकि ग्रुप का हर एलिमेंट, क्योंकि इसमें ग्रुप का हर एलिमेंट मौजूद है ना। मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट सब ग्रुप में हो अगर उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वही चीज़ वापस आती है, यानी कि इक्वल आता है। इसका मतलब क्या होगा कि H6 का हर एलिमेंट इस ग्रुप में इस सब ग्रुप में मौजूद है, H3 का हर एलिमेंट सब ग्रुप में मौजूद है, तो हमारे पास वो नॉर्मल ही होगा, सारी सी बात है। इसका मैंने आपको रिमार्क बताया कि आइडेंटिटी एंड इट्स सेल्फ आर ऑलवेज नॉर्मल। एनी आइडेंटिटी और इट्स सेल्फ जो होते हैं वो सब ग्रुप जो होते हैं वो ऑलवेज नॉर्मल होते हैं, सब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं ग्रुप के, ठीक है। तो हमारे पास H3 के कितने नॉर्मल सब ग्रुप आए? H1 आया आइडेंटिटी, H2 आया ई ए और इसके, और H6 जो है वो हमारे पास आया इट्स सेल्फ, ठीक है। H6 हमारे पास आया इट्स सेल्फ, तो ये हमारे पास नॉर्मल सब। आई होप कि आप लोगों को नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने का तरीका आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है कि इंडेक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि किसी सब ग्रुप, ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर इंडेक्स 2 होगा वो हमेशा नॉर्मल होगा जी में। मैंने आगे अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है इंडेक्स 2 हो तो नॉर्मल सब ग्रुप नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन कन्वर्स होल्ड नहीं करता, ज़रूरी नहीं है कि यानी कि हम लोगों ने क्या बात की है कि अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 होगा तो वो सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होगा उस ग्रुप में। लेकिन अगर किसी ग्रुप का इंडेक्स 2 होगा, लेकिन अगर कोई सब ग्रुप नॉर्मल होगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसका इंडेक्स 2 हो, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, मस्ट नहीं है कि हमारे पास जो सब ग्रुप निकला है उसका इंडेक्स 2 हो। लेकिन हम लोगों ने सिंपल सी एक बात की है, यानी कि ईजी हमारी आसानी के लिए एक बात यह है कि अगर हम उस सब ग्रुप का इंडेक्स फाइंड करें, अगर उसका इंडेक्स 2 आ जाए तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये हमारे पास नॉर्मल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी नॉर्मल सब ग्रुप आया उसका इंडेक्स 2 हो। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें H3 में, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पहला सब ग्रुप था आइडेंटिटी का हमारे पास क्या, अगर इसका हम लोग इंडेक्स फाइंड करें तो इंडेक्स हम कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ G हमारे पास क्या है? इस ग्रुप में 6 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर ऑफ G 6 है। और H हमारे पास क्या आ गया? H में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, तो हमारे पास इसका इंडेक्स 6 आ गया। लेकिन ये तो नॉर्मल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जो सब ग्रुप नॉर्मल हो उसका इंडेक्स 2 हो, लेकिन हर सब ग्रुप
जिसका इंडेक्स 2 होगा वो नॉर्मल होगा। जैसे कि हमारे पास ये वाला सेकंड हम लोग H2 ले लेते हैं, इसके हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 3, यानी कि हमारे पास जी का ऑर्डर 6 है और हमारे पास जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर 3 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2, यानी कि इसका इंडेक्स क्या आ गया 2, और अगर हम देखें तो 2 इंडेक्स वाला जो सब ग्रुप है वो हमारे पास नॉर्मल लेकर आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिमार्क था। आगे है एनी ग्रुप जी हैज़ 2 ट्रिवियल सब ग्रुप नेमली ई एंड जी। हमने पहले भी पढ़ा था कि हर ग्रुप के 2 ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखना था एनी ग्रुप जी हैज़ 2 ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, इसके 2 ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप लाजमी होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है थोड़ा सिंपल सा ईजी से ही टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? अ नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप जो आइडेंटिटी और इटसेल्फ के अलावा हो तो वो हमारे पास क्या होता है? प्रॉपर सब नॉर्मल सब ग्रुप। अगर हम लोग S3 में जाएँ तो हमारे पास आइडेंटिटी को निकाल दें और S3 को निकाल दें, यानी इटसेल्फ को निकाल दें, आइडेंटिटी को निकाल दें, तो हमारे पास ये प्रॉपर नॉर्मल इसका सब ग्रुप निकल आया है। ठीक है, इसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या है? अगर हमसे कोई MCQs में पूछे कि S3 का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कौन सा होगा, तो हमारे पास ये होगा EA और A²। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सब ग्रुप है। सिंपल सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप इज सेड टू बी सिंपल इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ऐसा सब ग्रुप जिसमें कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, यानी कि जिसमें आइडेंटिटी और इटसेल्फ के अलावा कोई सब ग्रुप निकले ही ना। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है? सिंपल सब ग्रुप। यानी कि अगर हम लोग S3 की बात करें, अगर हमारे पास ये वाला सब ग्रुप ना निकलता EA और A², ठीक है, ना निकलता, सिर्फ आइडेंटिटी और S3 होता, तो वो अब हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सिंपल सब ग्रुप। ऐसा सब ग्रुप जिसमें हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी और इटसेल्फ के अलावा कोई भी सब ग्रुप ना निकले, तो वो हमारे पास क्या होता है? प्रॉपर सिंपल सब ग्रुप। और एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी दें तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ ऑलवेज सिंपल। हर ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का होगा वो क्या होगा? हमेशा सिंपल होगा। मींस एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, हर साइक्लिक ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का होगा वो कैसे? जैसे हमारे पास C5 है, हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। C5 एक ग्रुप है, अगर हम इसके देखें इसके कितने डिवाइजर्स बनते हैं, C5 के कितने डिवाइजर्स होंगे? 1 डिवाइड्स 5 एंड 5 डिवाइड्स 5। इसके अलावा कोई एलिमेंट इसको डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सब ग्रुप हमारे पास 1 ऑर्डर का होगा और एक सब ग्रुप हमारे पास 5 ऑर्डर का होगा। 1 ऑर्डर का ग्रुप जो होगा वो हमारे पास आइडेंटिटी होगा और 5 ऑर्डर का ग्रुप होगा C5 इटसेल्फ। इसके अलावा हमारे पास C5 का कोई भी सब ग्रुप नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सिंपल सब ग्रुप, ये सिंपल ग्रुप है हमारे पास, ये सिंपल सब ग्रुप है। ठीक है, ऐसे कितने सब ग्रुप्स होंगे? सिंपल सब ग्रुप्स होंगे। कौन कौन से? आइडेंटिटी और इटसेल्फ। इसी तरह से 7 देख लें, प्राइम नंबर्स के ऑर्डर है, क्योंकि ये इट्स अपने अलावा और 1 के अलावा प्राइम ऑर्डर के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो अपने अलावा प्राइम और अपने अलावा और 1 के अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए उनके आइडेंटिटी और इटसेल्फ जो होता है वो उनका सब ग्रुप होता है। 1 डिवाइड करेगा 7 को और 7 डिवाइड करेगा 7 को। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आइडेंटिटी हमारे पास सब ग्रुप होगा और एक 7 ऑर्डर का ग्रुप होगा जो खुद इटसेल्फ C5 होगा। तो ये हमारे पास इसके अलावा कोई सब ग्रुप नहीं करे, तो इसका मतलब है ये सिंपल सब ग्रुप है। इसके अलावा V4 की अगर मैं आपको नॉर्मल सब ग्रुप बताऊँ तो V4 हमारे पास एबिलियन ग्रुप है, तो इसके सारे जो ग्रुप्स होंगे, सारे सब ग्रुप्स जो होंगे वो हमारे पास नॉर्मल निकलेंगे। और अगर हम देखें तो D4 के मैंने फाइंड किए हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो आप खुद फाइंड करके देखें। 10 इसके सब ग्रुप्स होते हैं, उन 10 सब ग्रुप्स के ज़रिए आप नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करके देखें। तो मेरे पास ये निकले हैं, आइडेंटिटी निकला है, एक निकला है EA A² और A³, एक निकला है EB A² B, ठीक है, और एक निकला है E और A², और नेक्स्ट है EA² AB और A³ और इटसेल्फ D, यानी कि D4। कितने हमारे पास सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप निकले हैं D4 के? 1 2 3 4 5 6। D4 के हमारे पास 10 नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। उसके अलावा Q8 के जो हैं वो हमारे पास सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स निकले हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि जो एबिलियन ग्रुप होता है उसके नॉर्मल, मतलब कि जो एबिलियन ग्रुप होता है उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, लेकिन Q8 तो एबिलियन ग्रुप नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि आइडेंटिटी और इटसेल्फ तो मस्ट हमारे पास ये होता है कि वो ट्रिवियल हो, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लेकिन अगर हम लोग बाकी एलिमेंट्स देखें तो इन सब का इंडेक्स 2 है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल सब ग्रुप्स निकले हैं। ठीक है, इंडेक्स 2 कैसे है कि हर सब ग्रुप में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हर सब ग्रुप में कितने? +-1 2 हो गए, +-i ये 4 एलिमेंट्स हो गए। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 8 डिवाइड 4, यानी कि 2 आंसर आएगा। इसी तरह इसके भी
4 एलिमेंट्स हैं तो 8 डिवाइड्स 4 2 आंसर आएगा। यानी कि हमने पढ़ा था, ये मार्क पढ़ा था कि हर जो सब ग्रुप जिस सब ग्रुप का इंडेक्स हमारे पास 2 निकल आए वो हमेशा नॉर्मल होता है। तो इसके सारे जितने भी आइडेंटिटी और इटसेल्फ के अलावा जो भी सब ग्रुप्स थे वो उनका इंडेक्स 2 था, इसलिए वो सारे नॉर्मल निकले हैं। तो इसका इसलिए AQ8 के जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो समझ आ गई होगी। जितना भी मैंने आपको लेक्चर दिया, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।